राम राम देवियों और सज्जनों, हम लोग कबीर ग्रंथावली की रामायणी 29 में थे और चौपाइयां लगभग पूरी हो गई थी। एक विशेष चौपाई थी जिस पर विचार पूरा नहीं हुआ। सरसरी तौर पर विचार हो गया था और साखी पर विचार नहीं हुआ था। विचार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चौपाई थी सुमृत कहा आप नहीं माना, तरुवर तर छागर हो जाना। अस्मृत ने कहा आपने उसे नहीं माना और इस तरह से आप तरुवर, तरु नहीं तरुवर, श्रेष्ठ वृक्ष के नीचे खड़े बकरे के समान रह गए। अब सुमृत कहा आप नहीं माना, इसको चौपाई की यह अर्धाली दूसरी अर्धाली से स्पष्ट हो रही है। खाली इतना कहा जाए कि अस्मृत कहा आप नहीं माना तो स्पष्ट नहीं हो रही। इससे ऐसा लग रहा है कि अस्मृत ने जो कहा आपने उसकी अवहेलना की। कबीर ऐसा नहीं कर रहे। अस्मृत ने क्या कहा? एक जो कहा उसका एक अर्थ सकारात्मक होगा, एक अर्थ नकारात्मक होगा, और किसी के लिए कुछ सकारात्मक होगा, किसी लिए कुछ सकारात्मक होगा। किसी के लिए जो नकारात्मक होगा दूसरे के लिए सकारात्मक होगा, जो दूसरे के लिए सकारात्मक होगा वो किसी के लिए नकारात्मक होगा। अस्मृत ने जो कहा है उसका एक एक श्लोक, स्मृतियां कई हैं, एक तो इस पे स्पष्ट हो लीजिए। स्मृतियां कई हैं। बहुत बदनाम जो है मनुस्मृति है, वह तमाम स्मृतियों में से एक है भाई। लेकिन जब स्मृतियां कही जाती हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत मनुस्मृति आ जाती है। और मनुस्मृति ही ले लो, वो भी स्मृति है। तो एक बिंदु पर, एक चीज पर कई विचार हो सकते हैं। यहां तक कि अमृत, जिसको अमृत कहा जाता है, इसी पर मतभेद हो जाएगा कि अमृत है भी कि नहीं है। किसने चखा है, किसी ने चखा हो तो आके बतावे। सारी चीजें हैं, मतभेद हो जाते हैं। लेकिन कबीर का यहां कहना यह है कि अस्मृत को की बात आपने सकारात्मकता से सोची तब भी नहीं माना, और नकारात्मक सोचा तो मानना ही नहीं था। तो दोनों स्थितियों में आपने अस्मृत की बात नहीं मानी। ये मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। आप हां हूं करते रहे, सर हिलाते रहे, हाथ जोड़े रहे, सत्य वचन कहते रहे, लेकिन आपने माना नहीं। और दूसरे ने हां हूं नहीं किया, उठ के चला आया पैर पटकते हुए, उसने तो माना ही नहीं। तो दोनों ने नहीं माना। जब कबीर कह रहे हैं आप नहीं माना, तो नहीं कह रहे हैं कि आपने नहीं माना उसने मान लिया, नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आपने, किसी ने माना ही नहीं। अस्मृत का एक और अर्थ समझिए आप। कबीर शब्द को पकड़ते हैं, शब्द की छाया नहीं पकड़ते। किसी शब्द का अर्थ क्या है, कबीर उसको पकड़ते हैं। और शब्द के अर्थ हमने बताया है।
जैसे संख्या का एक मान होता है स्थानीय मान और एक होता है संख्या का वास्तविक मान। संख्या 0 है, 0 का वास्तविक मान क्या है? 0, शून्य। लेकिन वही 0 जब किसी संख्या के दाहिने लग जाता है तो उस संख्या को 10 गुना बढ़ा देता है। तो उसी तरह से शब्द हैं, जहां प्रयोग होते हैं वहां उसका अर्थ हमेशा दो होता है। एक वह जो उसका वास्तविक अर्थ है और एक वह जो उसका अर्थ लोग समझते हैं, और एक और अर्थ होता है वह अर्थ जो कूट हो गया है, होता नहीं है लेकिन कूट हो गया है, लोग मानने लगे। 3 अर्थ होते हैं इस तरह से। अब किसी कोई ऐसा शब्द है जो प्रयोग में ही नहीं है तो उसका तो एक ही अर्थ होगा, लेकिन अगर प्रयोग में है तो उसके 2 अर्थ हो सकते हैं, उसके 3 अर्थ हो सकते हैं। तो अस्मृत कहा, अस्मृत में आप मनुस्मृत जैसी स्मृतियों को मत समझिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, खाली एक सेंटेंस में इसको क्लियर करूंगा। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो अस्मार्त वैष्णव थे। ये अस्मार्त वैष्णव शब्द कहां से आ गया? अस्मार्त वैष्णव थे क्या? स्मृतियों को मानने वाले वैष्णव थे वो। उन्होंने तो स्मृतियों का नाम भी शायद बहुत कम लिया हो, तो अस्मार्त वैष्णव कैसे हो गए वो? ऐसा है कि वेदों के आधार पर और वेदों को साक्ष्य बना करके उसके आधार पर जो ग्रंथ निकले हैं उनको अस्मृत कहा जा सकता है, और उनके आधार पर चलने वाले, उनको फॉलो करने वाले स्मार्ट होते हैं, अस्मार्ट होते हैं। वेद को फॉलो करने वाला वेदांगी हो गया, या वेद को फॉलो करने वाला हो गया, शास्त्र को फॉलो करने वाला शास्त्री हो गया। इसी तरह से अस्मार्थ होते हैं। तो अस्मृत का अर्थ मनुस्मृत जैसी स्मृतियों से ही मत लगाइएगा। अस्मृत सारे विधान ग्रंथ हैं जो वेद से निकले हैं, और विधान ग्रंथ केवल तथाकथित स्मृतियां नहीं है। विधान ग्रंथ देखा जाए तो रामायण भी है वाल्मीकि का, और विधान ग्रंथ महाभारत भी है। काव्यों के जो लक्षणाचार्य हैं उन्होंने बताया है, महाभारत काव्य है जिसमें। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। मित्रवत अपनी बात मनवा ली जाती है, ऐसी बात कही जाती है, मित्रवत बात कही जाती है, अपनी बात मनवा ली जाती है। एक विधान किया जाता है, उस विधान को मनवा लिया जाता है। कैसे? मित्रवत बात करके। एक विधान बनाया जाता है जिसको मनवा लिया जाता है प्रेसी की तरह बात करके, वो भी काव्य का एक अलग विधा है। और एक काव्य ऐसा होता है जिसमें अपनी बात मनवाई जाती है दंड दिखाकर। तो स्मृतियां तो तीनों तरह की हैं, लेकिन हम आप उसी को स्मृति कहते हैं जिसमें दंड दिखाया गया है, जिसमें प्रभु के नाम पर, किसी प्रभु के नाम पर दंड दिखाया गया, चाहे वो प्रभु राजा हो और चाहे वह प्रभु ईश्वर हो, चाहे वह प्रभु कोई आचार्य हो, लेकिन दंड विधान और प्रभुता के आधार पर हम उसी को अस्मृत मानते हैं, बाकी को अस्मृत मानते ही नहीं। तो ये जो है अस्मृत कहा आप नहीं माना, तरुवर तर छागर हो जाना। और इसका प्रमाण है कि अस्मृत जो कहा आपने नहीं माना। एक साखी देखिए,
4 मास घन गर्जिया, घन बरसिया, और क्या अपूरब नीर, पहिरे जड़तन बख्तरी, चुभे ने एको तीर। कितने प्रवचन शहर भर में हो रहे हैं आपके, सब धार्मिक प्रवचन है, और आधा आधा शहर वहां प्रवचन सुनने पहुंच जाता है। लगातार 7 दिन 10 दिन प्रवचन होता है। वो बाबा प्रवचन करके जाते हैं, दूसरा बाबा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, सालों साल चलता रहता है। ऐसे में तो सारे शहर को धार्मिक हो जाना चाहिए, है क्या? आंकड़े कम होते हैं क्या चोरी बेईमानी डाके के प्रवचन के बाद? कुछ असर नहीं पड़ता। यही है, अस्मृत कहा आप नहीं माना। इसी नाते आपकी वह दशा है जो बहुत बढ़िया पत्तों फूलों फलों से लदे हुए वृक्ष के नीचे खड़े बकरे की है। आपको दिखाई सब दे रहा है, ललचा रहे हैं, लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके छाए में है, बस यही प्रसन्नता है। आप छाए से प्रसन्न है, भोग नहीं कर पा रहे। कहा जाता है वीर भोग गया वसुंधरा, कहां गए भोगने वाले? अरे वसुंधरा ने उनको भोग के फेंक दिया, उन्होंने क्या भोगा? उसी तरह से माया है। माया को किसने भोगा आज तक? माया ने ही सबको भोगा। जान पुरुषवा मोर सिनार, अनजाने का करूं आहार। 2 ही तरह के मनुष्य हैं संसार में, जानने वाले और अनजान। माया कहती है जानने वाले मेरा श्रृंगार हैं, और ना जानने वाले का मैं भोजन करती हूं। तो दोनों जाते हैं। किसने भोगा है? किसी ने नहीं भोगा, कोई भोग ही नहीं पाया, उसी ने सबको भोगा। तो मेरा ख्याल है ये स्मृत कहा आप नहीं माना, तरवर तर छागर हो जाना, मेरा ख्याल है ये स्पष्ट हो गया है। अब आते हैं साखी पर। अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। बड़ा स्पष्ट है। कबीर कहते हैं सभी लोग अंधे हुए डोल रहे हैं, कोई विचार ही नहीं कर रहा। कहा हमार माने नहीं, किम छूटे भ्रमजाल। हमारी कही हुई बात मान नहीं रहे हैं, भ्रम का जाल कैसे छूटे। कबीर कहते हैं हमारी वाणी भ्रम को तोड़ने वाली है, भ्रम जाल से निकालने वाली है, लेकिन हमारी बात ही नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? गुरु नहीं लागा कान। सारी दुनिया वैष्णव भाई, गुरु नहीं लागा कान। अभी मैंने बताया आपको, प्रवचन होते हैं, सब वैष्णव बने घूम रहे हैं, चलो चलो प्रवचन सुनना है। चलने से लेकर के लौटने तक वैष्णव हो गए हैं, उसके बाद वैष्णव नहीं रहे। क्यों? गुरु की वाणी कान में ही नहीं लगी, गुरु कान ही नहीं लगा, गुरु की वाणी कान में ठहरी नहीं। तो कबीर कह रहे हैं कहा हमार माने नहीं, किम छूटे भ्रमजाल। जब कहा मानेंगे नहीं तो भ्रमजाल कैसे छूटेगा? बरसते रहो, बोलते रहो। कबीर कहते हैं हम भूखते रहे, क्या फर्क पड़ेगा? भूख भूख कुकुर मर गई, काज नहीं एक सियार से भय। हम लोग वही हैं, सियार हैं। और साकी की पहली लाइन, अंध भया सब डोले। देखिए शब्द का प्रयोग भी कीजिए, देखिए, अंध भया सब डोले। अंधे हैं नहीं, अंध भया डोल रहे हैं। अंधे हैं नहीं, अंधे हुए डोल रहे हैं। क्यों अंधे हैं? अंधे हुए क्यों डोल रहे हैं? विचार नहीं करते। अगर विचार करें तो अंधापन खत्म हो जाए, दिठियार हो जाए, दिठियार। लेकिन विचार ही नहीं करते
इसलिए अंध भय डोल रहे हैं। बीजक रामायणी में आपने देखा होगा एक साखी, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहा वै सोए। अंधे कई तरह के होते हैं, जन्मांध होता है, बना हुआ अंधा होता है, जानबूझ के आंख बंद कर लेने वाला अंधा होता है, एक अंधा वह भी होता है जो देख तो रहा है लेकिन फिर भी नहीं देख रहा है, देख रहा है लेकिन फिर भी नहीं देख रहा है, वो अदृश्य होता है। तो सब कुछ जान रहे हैं लोग, लेकिन अंध भय डोल रहे हैं, विचार ही नहीं करते। दो स्थितियां हैं, अगर स्वयं विचार कर लें तो कबीर की जरूरत ना रहे या कबीर जैसों की जरूरत ना रहे। तो स्वयं विचार करते नहीं, अंध भय डोल रहे हैं, पहली स्थिति गई। दूसरा है भाई किसी की सुन ले, वो सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे। तो जब दोनों स्थितियां शून्य हो गई तो भ्रमजाल कैसे टूटेगा, भ्रमजाल से बाहर कैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। कबीर इस साखी में यही कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 29वीं रामायणी स्पष्ट हो गई है। अब हम लोग 30वीं रामायणी पर आगे बढ़ते हैं, और 30वीं रामायणी गजब है। मैं जगह जगह बताना भूल जाता हूं, आप क्योंकि बीजक रामायणी की मेरी व्याख्या देख चुके हैं, सुन चुके हैं, इसलिए आपको जरूर याद आता होगा कि यह बात तो बीजक रामायणी में भी कहीं आई है। तो असल में भिन्न कुछ नहीं है, केवल कुछ रामायणियां बीजक में हैं, ग्रंथावली में नहीं है, कुछ रामायणियां ग्रंथावली में है, बीजक में नहीं है, बहुत थोड़ी सी। बाकी सारी रामायणियां बीजक और ग्रंथावली दोनों में है। थोड़ा थोड़ा शब्दों का अंतर है, थोड़ा थोड़ा भाव का भी अंतर है, लेकिन कुल मिलाकर सब कंप्लीट है। बीजक रामायणी अगर 100 कंप्लीट है तो कबीर ग्रंथावली की भी रामायणियां भी 100 कंप्लीट है, मतलब 100 डिग्री दोनों है। शब्दों का अंतर भले हो, वाक्य का अंतर भले हो, जितने विषय बीजक रामायणी में लिए गए हैं उतने विषय कबीर ग्रंथावली में भी लिए गए। अब देखिए अगली रामायणी बिल्कुल बीजक की रामायणी है, कोई अंतर नहीं है। और देखिए कितनी क्रांतिकारी बात कही जा रही है और कितनी बिना लाग लपेट के बात कही जा रही है, और योगियों के खिलाफ कितनी कही जा रही है, नाथपंथियों सिद्धियों के खिलाफ, सिद्धपंथियों के खिलाफ कितनी कही जा रही है, जिसका डंका बजाते हैं लोग कि कबीर की साधना नाथपंथी थी और प्रभावित थे और क्या थे। खैर सुनिए पहले। सोग बधावा सम कै माना, ताकि बात इंद्रो नहीं जाना। जटा तोर पहरावे शैली, जोग जुक्त की गर्भ दुहेली। आसन उड़े कौन बढ़ाई, जैसे काग चील मड़राई। जैसे भीत तैसी है नारी, राजपाट सब गने उजारी। जस नरक तस जंजन जाना, जस बाउर तत रहे सयाना। लपसी लोंग गने अक्सारा, परिहर खाड़ मुख फेंके छारा। चौपाइयां देखिए आपने, कितनी खरी खरी बात कही जा रही है, और इसमें सब किसके बारे में है, नाथपंथी सिद्धपंथी योगियों के बारे में, या उनके बारे में जो योग 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 चिल्लाते हैं। ना नाथपंथी ना सिद्ध हैं लेकिन योग योग चिल्लाते हैं। इस पर चर्चा अगले अंक में होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें।
यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।